सो लेक्चर नंबर कौन सा है? 788 ना? अच्छा ये बताओ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स स्टार्ट करने के पहले इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट cot x dx, इसके इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये पार्शियल फ्रैक्शन के बाद भी बता सकता था, बट अभी डिस्कस कर देता हूँ। उस टाइम भी बताएंगे दूसरे मेथड से। इसको देखो क्या करना है इसमें। जैसे फर्स्ट वाले को लेते हैं, स्क्वायर रूट tan x dx। देखो डायरेक्टली अगर इसका फाइंड करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो tan x को डिफरेंशिएट t मानोगे तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर dx। तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा एंड उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एक तरीका है कि tan x को क्या करोगे, t एज्यूम कर लेना है। अगर t एज्यूम करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, राइट। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट t, यहाँ पे क्या है dt बाई, क्या कर सकते हो dx को लिख सकते हो dt बाई sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x को क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट t हो गया, देन dt अब बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस t, ओके, t स्क्वायर। देन इसको कैसे करोगे, तो मुश्किल है इसको भी इंटीग्रेट करना, राइट। सो इस मेथड से इसको कर लोगे क्या? अभी तक बताया हूँ कि स्टैंडर्ड मेथड से इसको कर सकते हो, बताओ यस और नो? नहीं ना, ऊपर ही रेशनल है, 1/2 है, 1 प्लस क्या है टी स्क्वायर। हो सकता है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करके बन जाए, बट अभी तो ये नहीं हो सकता है। तो इसमें करना क्या रहता है, ये याद रखना है ट्रिक, कि इसमें क्या करेंगे, ये स्टेप, इसमें ये क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है या इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे tan, देखो क्या करेंगे इस वाले पार्ट को रूट tan x, तो रूट tan x यहाँ रखेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट में होता है इसका 2, अब भाई 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, बाहर लिख लो, अंदर में 2 स्क्वायर रूट tan x, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करना है 1/2 tan x स्क्वायर रूट में प्लस स्क्वायर रूट cot x, देन स्क्वायर रूट tan x, ओके ये ज्यादा हो गया, थोड़ा लेंदी होगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 tan x प्लस रूट cot x प्लस स्क्वायर रूट tan x माइनस स्क्वायर रूट cot x। देखो ये दोनों क्या किए, बेसिक मैनिपुलेशन है। क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिए वही क्वांटिटी को, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, उसका तो जीरो ही आ जाएगा, तो फाइनली 2 रूट tan x ही आ जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो tan x ही हो जाएगा। अब देखो इस दो फंक्शन, ये हो गया, एक बार क्या करना है रूट tan x को साथ tan x प्लस cot x को एक फंक्शन मानना है, सेकेंड स्क्वायर रूट tan x माइनस स्क्वायर रूट cot x। ये देखो दो अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है, एक ये हो जाएगा सपोज fx और इसको gx। सो 1/2 रहने देना, अब क्या करोगे इंटीग्रेशन fx कर देना, 1/2 से बाद में डिवाइड करना, fx dx प्लस इंटीग्रेशन
gx dx और यहाँ पे 1/2 ये आ जाएगा। तो देखो तरीका बता देता हूँ, सॉल्व कर लेना अपने से। इससे क्या होगा, बाद में जाओगे फ्रैक्शन मेथड पढ़ोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा वहां पे, बट लॉन्ग तो जाएगा। अब देखो ओनली इस वाले पार्ट को, ये ए पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट, याद रखना है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, तो एफ एक्स का जो वैल्यू है वहां पे रख दो। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट cot x dx, दिस इज इक्वल टू, अब इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई कॉस एक्स स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट tan, सॉरी साइन एक्स हो जाएगा। यस और नो? अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखो एलसीएम लोगे तो ये रूट साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, देन रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, देखो साइन एक्स स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, दोनों प्रोडक्ट में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा डीएक्स। सो फर्स्ट वाले जो आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, अब इसमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ध्यान रहे 1/2 साइन 2x हो जाएगा इंटीग्रेशन dx, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट साइन 2x। मेरे ख्याल से ये वाला टाइप बताए थे कि साइन 2x रहेगा और यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर में बोले थे कि ब्रेक करना है, तो उसका क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए, ऊपर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखोगे इसके लिए, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो √2 इस वाले पार्ट में, सिमिलरली वहां पे डायरेक्टली लिख सकते हो √2, यहाँ पे देखो फर्स्ट में आ जाएगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट साइन 2x। किस तरह से लिखे हैं ये समझ में आया, साइन और कॉस में ब्रेक करोगे तो देखो साइन एक्स रूट साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स दे देगा, यहाँ माइनस में कॉस एक्स आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यस और नो बोलो, हेलो। सो क्या बताए थे कि साइन 2x जैसे ही आएगा ऊपर वाले क्या होना चाहिए, इसको इस तरह से साइन 2x को इस तरह से ब्रेक करना है कि डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो साइन एक्स और कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो बताओ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर t मानेंगे तो उसी का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो बोलो यस सर। वैभव। ओके, सो इसी का डेरिवेटिव आएगा, ये सोचना है। तो अब ध्यान देना कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये क्यों एज्यूम किए हैं कि इसका डेरिवेटिव आना चाहिए, derivative of this should be is present in numerator, इस तरह से एज्यूम करना है, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, सो क्या आ जाएगा साइन का cos x माइनस माइनस प्लस साइन x dx इज इक्वल टू dt, वो माइनस प्लस के साथ वेरी कर सकता है, यहाँ पे तो एग्जैक्टली आ गया। ओके, सो अब साइन 2x का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन 2x का वैल्यू लिख देंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x का
होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 लिखेंगे माइनस टू साइन टू एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो साइन टू एक्स ये हो जाएगा, इसको राइट साइड में भेज दो, तो साइन टू एक्स दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, अब ये आ गया राइट। सो अब ये वाले पार्ट को क्या, रूट टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट साइन टू एक्स दिस इज इक्वल टू रूट टू, देखो इसको क्या हो गया डी टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, वेयर टी इज इक्वल टू कॉस क्या लिखे थे जी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वो रीसब्स्टिट्यूट कर देना, देखो सिंपल हो गया ना, बताओ यस और नो बोलो। यस सर। तो कंप्लीट कर लेना है राइट, यहां तक बता रहा हूं, इसको कंप्लीट करना ही है। आंसर दोनों, फर्स्ट पार्ट का ये आ गया, ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में आ जाएगा रूट टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx डिवाइडेड बाई रूट साइन टू एक्स। अब क्या वैल्यू, क्या यही तो एज्यूम करना है, तुम्हारे पास ऑप्शन यही है, साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी और कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो देखो प्लस वाला लेंगे ही नहीं, माइनस वाला लेंगे, क्योंकि वो रिपीट कर जाएगा, थ्री पॉसिबिलिटी ही आएगा राइट। इसी में से कुछ एज्यूम करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट, ये तीनों में से कोई भी एक एज्यूम करना है और डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यू आना चाहिए। तो देखो कॉस के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, साइन के साथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो किस तरह से एज्यूम करोगे बताओ, बताओ। देखो साइन के साथ देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, सो कॉमन ले लो, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, हाँ कॉमन ले लो, ज्यादा इजी होगा, इसी को लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस रूट टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इतना तो चेंजेस करना ही होगा, मैथ्स पढ़ रहे हो, ओके। सो अब देखो cos x माइनस साइन एक्स, इट मीन्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू टी एज्यूम करेंगे, समझ में आ रहा है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट, समझ में आ रहा है जी, यस और नो बोलो, ओके यस सर। ओके। सो ये एज्यूम करना है, दिस इज इक्वल टू, वो सोचना है इतना, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, इसके कॉन्सेप्ट को भी यूज किया जाता है, ट्वेल्थ में तो आता ही आता है, ये करने आना चाहिए, रिपीट कर देता है ट्वेल्थ बोर्ड में। अब देखो dt हो गया, अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन टू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो साइन टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, माइनस रूट टू, यहाँ डी टी हो गया डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस वन। अब दोनों को जोड़ दो, तो 1/2 बाहर था, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर था, और देन फर्स्ट वाले पार्ट में क्या आया है, रूट टू डी टी बाई, यहाँ पे अलग है, यहाँ जेड एज्यूम करना, अदरवाइज टी वहां भी हो गया है, टी वहां भी हो गया है, तो यहाँ जेड बोल देना, समझ में आ रहा है ना, वहां टी ऑलरेडी सिमिलर टाइप के हो जाएंगे, तो एक ही बार क्या लगेगा कि एक ही पुट कर देंगे, यहाँ जेड बोल दो, राइट। सो ये डी टी, यहाँ जेड, क्यों चेंज किए समझ में आया, तो फर्स्ट वाले में 1 माइनस क्या आया था टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर,
माइनस रूट टू इंटीग्रेशन डी जेड बाई स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर माइनस वन। अब इसको इंटीग्रेट कर दो और फिर यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना, क्या आया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या रीसब्स्टिट्यूट जो करना है वो क्वांटिटी क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझ में आया? अगर इस प्रॉब्लम में कहीं पे दिक्कत आ रहा है, परेशानी हो रहा है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद कंप्लीट नहीं करूंगा, वो आंसर तुम लोग देख लेना। बोलो यस और नो। बोलो यार। अन्वेषा, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। सेकंड था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। इसमें भी वही काम करना है, कॉट एक्स dx। सो इसमें देखो क्या लिखना है, वही वर्क करना है वहां पे जो किए हैं। तो रूट कॉट एक्स हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए, दिस इज इक्वल टू 1/2। क्या आ जाएगा, कॉट एक्स प्लस tan एक्स स्क्वायर रूट में प्लस रूट कॉट एक्स और माइनस रूट tan एक्स। इसको एफ एक्स बोल देना, वही वर्क करना पड़ेगा। देन इसको जी एक्स बन जाएगा। इजी है, वो प्रोसेस करना पड़ेगा, मिस्टेक नहीं करना है। बाकी कॉन्सेप्ट तो पता है ना, यही सेम चीज आ गया, आ गया जी। या माइनस प्लस होगा वो कॉमन लेकर के वो देख लेना, एडजस्ट कर लेना, इतना तो कर सकते हो ना। या कंप्लीट कर दूं, देखो सेम चीज हो गया, प्लस वाले में रिपीट हो गया। यहाँ पे देखो फर्स्ट में ये वाला पार्ट आ गया, सेकंड में जो आया है यहाँ पे cot x पहले आ गया है, tan x बाद में चला गया, तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, वही हो जाएगा। इसमें माइनस कॉमन ले लोगे, यहाँ पे माइनस करोगे, देन फंक्शन वही हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. सो नेक्स्ट, सिंपल है, काम करो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखो इसमें क्या बताए थे, कुछ कॉन्सेप्ट याद है? इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या होता है, प्रोडक्ट डिवीजन में कुछ इंटीग्रेशन का रूल नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्ट में बोले थे कि दो फंक्शन होता है, यू वी, यू डॉट वी मीन्स प्रोडक्ट में है, डी एक्स मीन्स यू वी फंक्शन है किसका, एक्स का, और वी भी फंक्शन है किसका, एक्स का। तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो एक फंक्शन बन जाएगा, प्रोडक्ट में होगा ही नहीं। अगर किसी और का फंक्शन रहेगा, टी का रहेगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेटिंग एलिमेंट्स है यहाँ पे जो क्या है, एक्स है, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट वाले को बाहर छोड़ देंगे, सेकंड वाले को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, माइनस यहाँ पे देंगे साइन, देन क्या करेंगे, जिसको यहाँ पे लेफ्ट किए थे उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देन एज इट इज ये वाला सेकंड फंक्शन को यहाँ पे लिख देना है, v dx। देन क्या करना है, टोटल को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, जो आएगा वो फॉर्मूला याद रहेगा। बोलो, ये फर्स्ट, ये क्या हो गया, सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट, और यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड। बोलो, समझ में आया? लिखने का तरीका यहाँ पे याद रह जाएगा।
क्या करना है, Yes, एज sir. इट इज लिख देना है। फर्स्ट का यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, देन ये वाला भी साइन भूल जाना। देन जो फर्स्ट वाला छोड़े थे उसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, और सेकंड वाले को इंटीग्रेट कर देना है, एज इट इज रहने देना है प्रोडक्ट में। और देन होल का सेकंड में जो पार्ट आएगा, होल का क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आया? फॉर्मूला याद रहेगा? बोलो यार। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। देन फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड कैसे करेंगे? तो फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन के लिए ये रूल आई लेट, राइट। आई से इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल, एल फॉर ए फॉर अलजेब्रिक, Algebraic. टी फॉर Trigonometric. देन ई फॉर Exponential. एक्सपोनेंशियल। ओके सो देखो, यही रूल किया जाता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, कि दो का प्रोडक्ट रहेगा, फर्स्ट फर्स्ट टू सेकंड। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टू सेकंड। प्रायोरिटी इसी तरह से देते हैं, जो ऊपर में रहेगा वो फर्स्ट होगा, ये समझ रहे हो ना, फर्स्ट टू सेकंड। सपोज दो रहा, इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, दो फंक्शन है यहाँ पे एक, ये ध्यान दो। इनवर्स में एग्जांपल भी दिए थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, लॉगरिथमिक में log x, log x बेस 2 मान लो, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, log x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें कोई चेंज रहेगा। अलजेब्रिक में एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 2x रूट 3x, एंड सो ऑन एटसेट्रा। देन ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन x प्लस 2, साइन स्क्वायर x, tan क्यूब x, एटसेट्रा। एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर x, a टू द पावर 2x प्लस 3, एटसेट्रा, राइट। इस तरह से एग्जांपल में बता दिया हूँ कि कहीं ना कहीं माइंड में रहना चाहिए। एक्सपोनेंशियल इट मींस क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक मींस क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। देन अलजेब्रिक फॉर किस तरह के फंक्शन होगा वो एग्जांपल दे दिया हूँ। और ये फर्स्ट टू सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इनटू, देखो समटाइम्स क्या होगा, सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जिसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो tan इनवर्स x हो गया इनटू, यहाँ पे सपोज x दिया हुआ है dx, तो ये देखो क्या हो गया, इनवर्स हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, एंड ये क्या हो गया, अलजेब्रिक। अब ध्यान दो, आइलेट याद रहेगा तो आई पहले आया था और ए बाद में आया था, इट मींस ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे बताए थे कि फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट हो गया और इसको सेकंड, तो ये फर्स्ट यहाँ पे आ गया था, सेकंड को इंटीग्रेट किए थे, देन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए, सेकंड को क्या किए, इंटीग्रेट किए, देन होल को इंटीग्रेट कर दिए। तो यहाँ पे अगर लेना पड़ेगा तो फर्स्ट इसको बाहर रखना पड़ेगा, देन अलजेब्रिक बाद में आया। सिमिलरली इस तरह से ले सकते हैं x e टू द पावर x,
इस तरह से हो गया। ये जब भी यूज किया जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये क्या होगा बोलो, सिमेट्रिक फंक्शन के लिए। टू डिफरेंट टाइप फंक्शन, टू या डिफरेंट टाइप्स, थ्री भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन रहेगा उसके लिए यूज किया जाएगा। तो अब देखो जैसे यहाँ पे ये अलजेब्रिक हो गया और ये एक्सपोनेंशियल हो गया, तो आई लेट ई बाद में आता है, ये फर्स्ट हो जाएगा एंड ये सेकंड हो जाएगा, राइट। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटू tan x dx, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया और ये अलजेब्रिक हो गया। तो आई लेट, तो अलजेब्रिक पहले आता है, हो सकता है इसको रिवर्स करके इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर में ही लिखा हुआ रहेगा, tan x इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया और ये अलजेब्रिक हो गया। तो अब देखो कौन पहले आया था, यहाँ पे अलजेब्रिक आया था, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, राइट। सपोज सिंपली log x दिया हुआ है dx, तो डायरेक्टली कर नहीं सकते हो, तो यहाँ वन इंटू फ्री हो ना, अलजेब्रिक वन यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, जैसे log x सिंपली रहा तो इसको लिखना पड़ेगा क्या, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर नहीं सकते हो इसको, तो इसी को लिख सकते हो वन इंटू log x dx। बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, फिक्स्ड है कि e होना चाहिए, तभी इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे या डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर पाएंगे। देखो इंटीग्रेट तो डायरेक्टली कर नहीं पाएंगे, डिफरेंशिएट ही करेंगे। अब देखो ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन और ये क्या हो गया जी, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आइलेट में कौन सा पहले आता है, इसी के, और आइलेट यहाँ पे अलजेब्रिक, हाँ लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक क्या आता है, पहले आता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक वाले क्या हो जाएगा, सेकंड। एग्जाम्पल में बहुत सारा एटलीस्ट माइंड में फीड कर रहा हूँ कि ये सब चीजें डायरेक्टली पता होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो अलजेब्रिक अपने तरफ से लेना पड़ेगा, तो इसी को लिखोगे क्या, वन इंटू साइन इनवर्स एक्स dx, तो cos इनवर्स एक्स भी रहेगा तो उससे वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इवन tan इनवर्स एक्स रहेगा तो वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से किया जाता है। तो ये हो गया अलजेब्रिक, ये हो गया आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन अब कौन सा हो जाएगा, तो आई वाले पहले आता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। समझ में आ गया, इतना सफिशिएंट हो गया एग्जांपल। हेलो, Yes, sir. ओके। सेकंड इस तरह से भी एक्स क्यूब साइन एक्स मान लो dx, तो ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट में पहले कौन आता है, तो आइलेट में बताओ बताओ, आइलेट में देखो ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो ये अलजेब्रिक हो गया, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इस तरह से डिसिमेट्रिक फंक्शन रहेंगे तभी यूज करेंगे इंटीग्रेशन। ये तो एकदम डिसिमेट्रिक है, इट मींस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट में तो रूल लगते हैं, प्रॉपर्टीज यूज होगा तो वो एलिमिनेट कर दिया जाता है, लेकिन डिसिमेट्रिक टाइप के फंक्शन रहेगा अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो एकदम डायरेक्टली माइंड में ये जाना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहीं ना कहीं यूज होगा, राइट। सो अब बताओ, यहां तक की स्टोरी खत्म हो गया। अब इंटीग्रेट करके बताना है कि आई log x का वैल्यू क्या आएगा, और अगर याद रहता है तो ठीक है, याद कर लेना, अदरवाइज इसको फाइंड आउट उस टाइम भी जरूरत पड़ेगा, समटाइम्स डेफिनिट इंटीग्रेशन में इसका डायरेक्टली यूज हो जाएगा, तो अगर याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से प्रोसेस पता ही रहेगा। बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एक ही फंक्शन दिख रहा है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, एग्जाम्पल बता दिया हूँ, लॉगरिथमिक है ओनली, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इट मींस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल बता दूं, इसको करके बता दूं क्या, यह हो जाएगा, ट्राई करोगे, ट्राई करते हैं सर। ओके ट्राई करो, अब बताओ जल्दी से।
सर 0 आ रहा। बदमाश 0 तो नहीं आएगा। Sir, log x to the whole square 2/2. अच्छा इस तरह से आ रहा है, देखो क्या करना है, इसको बताए थे ना कि जब भी रहेगा इस तरह से 1 मल्टीप्लाई कर लेना log x dx, राइट। सो अब आइलेट के रूल को यूज करेंगे, आइलेट के रूल को यूज करेंगे। ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, तो ILATE होता है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, लॉगरिथमिक यहाँ आ रहा है तो ये फर्स्ट हो गया, एंड अलजेब्रिक ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो इट मींस अब क्या करेंगे कि बताए थे कि रूल में यूज किया जाता है तो फर्स्ट फंक्शन को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन log x है तो log x को क्या करें, बाहर कर दिए। ओके, सो इंटीग्रेट करेंगे 1 dx, माइनस आ जाएगा। देन क्या बोले थे कि डिफरेंशिएट करना है, जिसको फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे लिफ्ट कर रहे हो तो dx इंटू एज इट इज इसको लिख देंगे 1 dx। देन क्या बोले थे कि होल को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, यही बोले थे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। सो log x इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है, इनटू यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, देन dx। देन क्या हो जाएगा, log x इंटू log x, राइट, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली x log x माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस c। इजी था ना, समझ में आया, अभी भी इजी हुआ है, Yes, sir. सिंपल है ना, बन तो गया था sir. बन गया था। हाँ. ओके, जिनसे नहीं बना था, मिस्टेक जो कर रहे थे वो देख लें, सो दैट नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इस तरह से। देन नेक्स्ट वन, ये हो गया। अगर सपोज यहाँ पे इंटीग्रेशन रहता log 1 प्लस एक्स, देखो लीनियर फॉर्म में a प्लस ए, अगर किसी भी तरह से यहाँ पे चलो चेंजेस करके ही दे देता हूँ, log ax प्लस b dx, देन दिस इज इक्वल टू क्या होता, 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 मल्टीप्लाई यहीं पे डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, राइट। सो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, तो log को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस क्या करेंगे, जिसको बाहर किए हैं वहां पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाई dx इनटू एज इट इज फर्स्ट में जिसको इंटीग्रेट किए हैं इंटीग्रेट कर देंगे, देन होल इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, log ax प्लस b, और इसका x तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस देखो डिफरेंशिएट करोगे तो 1 क्या हो जाएगा, ax प्लस b, देन a आ जाएगा यहाँ पे, ax प्लस b को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ a कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे x आ जाएगा, देन dx। सो x log ax प्लस b माइनस इंटीग्रेशन ax, राइट। तो क्या करेंगे, प्लस b और माइनस b मैनिपुलेशन किए हैं, ax प्लस b dx, दिस इज इक्वल टू बेसिक मैनिपुलेशन ये आना चाहिए, x log ax प्लस b कैंसिल आउट होकर के 1 माइनस क्या हो जाएगा, b बाई log, ओह सॉरी, किन्हीं को लगता है कि समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, dx, राइट। सो सेकेंड टर्म का जो होगा इंटीग्रेशन x log ax प्लस b, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, इसका 1 का इंटीग्रेशन x, सेकंड का क्या हो जाएगा, b log ax प्लस b, ओके। सो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट a से डिवाइड कर देंगे, प्लस c हो जाएगा, राइट। सो x log ax प्लस b माइनस x प्लस b बाई a log
ax प्लस बी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, log ax प्लस बी इंटू, बोलो, ax प्लस बी बाई बी माइनस एक्स प्लस सी, राइट। सो यहाँ आ गया ax प्लस बी इंटू लॉग ax प्लस बी डिवाइडेड बाई b से डिवाइड होगा, सॉरी a से डिवाइड होगा, ओके। सो माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 1/a ax प्लस बी लॉग ax प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आया? इट मीन्स log 2x प्लस 3 अगर लिखा हुआ है लीनियर फॉर्म, तो यहाँ से क्या देंगे, कोफिशिएंट ऑफ a से डिवाइड हो जाता है, प्लस रहे या माइनस रहे उसे डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2x प्लस 3 log 2x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आया? बुझा गया? हेलो? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। सो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन है, तो इसको मैनिपुलेट करेंगे 1 इंटू साइन इनवर्स x dx। बताओ, अब कंप्लीट करके जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम देंगे। एटलीस्ट ये सब बहुत इजी है, ये सब नहीं छूटना चाहिए। अन्वेषा, डेविड, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। स्नेहा, संभवम, यस सर। समझ में आ रहा है तुमको? यस सर, आ रहा है। Sir, बोलो। x sin inverse x minus under root 1 minus x square plus c. ओके, शायद उसी टाइप से कुछ आएगा, चलो देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखोगे ये क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, तो अब इसमें करना क्या है कि पहले बाहर कर देना इनवर्स वाले को, तो यहाँ से साइन इनवर्स x, ये dx हो गया 1 इंटू डी एक्स, माइनस जिसको यहाँ पे छोड़े उसको क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, देन मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेशन आ जाएगा का होल इंटीग्रेशन। सो यहाँ से आ गया x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ पे जो देखोगे तो देखो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा x आ जाएगा, और ये dx हो गया, राइट। सो अब क्या करना है,
कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर भी बोल सकते हो या टी भी इवन बोल सकते हो। तो यहां से आ जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी टी डी टी, राइट। डिफ्रेंशिएट कर लो, माइनस टी डी टी, माइनस यहाँ आएगा, माइनस राइट साइड में भेज दिए। तो दिस इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस टी डी टी। अब आई दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर रखेंगे तो टी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, अब टी टी कैंसिल हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू रख दो, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अन्वेषा इतना आया था? Yes, sir. ओके गुड। चलो यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं ना, हो जाएगा राइट। log x वाला फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट बता रहा हूं। सो ये दो फॉर्मूला है a एंड b, इसको पहले डिराइव करके a टू द पावर, अच्छा इसमें और भी प्रैक्टिस करवा देता हूं। ओके सो x साइन क्यूब x dx, बताओ इसको कैसे करेंगे। इवन इजी वाले ले लेते हैं, स्क्वायर ही दे देता हूं 1 मिनट के लिए। x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा, बोलो पहले इसके बारे में बताओ डेविड। Yes, sir. हेलो, हाँ, sir. ऊपर प्लस ही होगा। यहाँ पे नहीं, दूसरे ऊपर वाले क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे प्लस ही होगा ना, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे 1 माइनस क्या किए हैं जो दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या टी स्क्वायर एज्यूम किए। डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस एक्स डी एक्स माइनस 2x dx आएगा बेसिकली। माइनस 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t dt, 2 कैंसिल हो जाएगा तो x dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस टी डी टी, राइट। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो फर्स्ट वाले हो जाएगा संभव, संभव बहुत टफ नाम है तुम्हारा यार। संभवम बोलो, यस सर। हो जाएगा ये वाला। हाँ हो जाएगा। ओके ये तो सिंपल है। यहाँ पे बताओ क्या करना है। देखो इसमें अगर सबसे पहले फॉर्मूला यूज करना है, इसको 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 यूज कर लेना, इनटू क्या हो जाएगा x, फिर अलग करके इसको इंटीग्रेट कर लेना, राइट। सो डिफरेंट टाइप का जो है वो बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे x इंटू कॉस क्यूब x dx रहा और x साइन क्यूब x dx रहा, तो यूज क्या करना है, देखो cos क्यूब x ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो डायरेक्टली अगर याद नहीं है तो cos 3x दिस इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो देखो cos क्यूब x यहाँ से फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 3 cos x प्लस cos 3x, ये यूज करना, दो फंक्शन मिलेगा। सिमिलरली साइन क्यूब x बराबर यूज करोगे तो 1/4, बोलो यहाँ से क्या आ जाता है 3 साइन x माइनस साइन 3x होता है, ध्यान रखना। अब ये यूज करना, दो में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा, बन जाएगा यस और नो, बोलो बन जाएगा ये दोनों।
या बता दूं? कोई तो बोलो यार। बता दीजिए सर। ओके, सो ये वाला बन जाएगा ना फर्स्ट, ये हाँ। इसको इसको भी बता दो। नहीं। ओके, सो देखो एक इसमें से बता रहा हूं कि x cos क्यूब x dx का इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x cos क्यूब x का, यहां से फॉर्मूला यूज कर लेना 1/4 3 cos x प्लस cos 3x dx, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर ले लो, x 3x cos x प्लस x cos 3x dx, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 3x cos x प्लस इंटीग्रेशन x cos 3x dx, यहाँ भी dx। अब क्या करना है, फर्स्ट वाले पार्ट को देखो अलग अलग कर लेना, ज्यादा क्या होगा, हौच पौच नहीं होगा, वो जो हो जाता है ना इस तरह से नोटबुक में। तो x cos x, इसको फर्स्ट पार्ट मान लो x cos x dx, अब हो जाएगा, बोलो इसका, देन सेकेंड पार्ट में इसको अलग से फाइंड कर लेना, x cos 3x dx। तो देखो अगर इसको फाइंड करोगे तो क्या होगा, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो आइलेट में पहले क्या आता है, अलजेब्रिक पहले आ जाता है, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, तो x को बाहर करो, तो x फर्स्ट पार्ट इसको कर रहा हूं, तो x इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या हो जाएगा, x dx, राइट, माइनस क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले dx बाई dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos x dx का होल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, इसको a पार्ट मान लो, इसको a बोलो और इसको b बोल दिए, तो फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूं, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x dx, दिस इज इक्वल टू x sin x, माइनस 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 क्या, sin x का माइनस cos x होता है, cos x आ गया। अब सेकेंड पार्ट का 3 है तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, देखो इतना ही किए हैं, राइट। सो बी पार्ट में x cos 3x dx, दिस इज इक्वल टू, x बाहर आ जाएगा cos 3x का, माइनस dx बाई dx, फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन dx का होल इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू x cos 3x का sin 3x पॉजिटिव में और डिवाइडेड बाई 3 कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 3x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे जो आया वही आएगा यहाँ पे, राइट। सो 3 dx, नाउ x sin 3x डिवाइडेड बाई 3, माइनस sin 3x का क्या हो जाता है, माइनस cos 3x, तो cos 3x डिवाइडेड बाई 3, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, अब प्लस c ऐड कर लेंगे, बाद में c ऐड कर देंगे, राइट। सो अब क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड इंटीग्रेशन बराबर 1/4 इंटू 3 फर्स्ट पार्ट x sin x प्लस cos x, देन दोनों में क्या था, प्लस ही था, प्लस x cos 3, सॉरी सॉरी, sin 3x, sin 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई, समझ में आया? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट वन, सपोज समटाइम्स इस तरह के प्रॉब्लम रहेगा,
साइन एक्स डी एक्स। सो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, साइन एक्स डी एक्स, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन क्या करेंगे फर्स्ट वाले का साइन एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, राइट। सो फर्स्ट वाले एक्स स्क्वायर साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और इसका माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या देखो माइनस कॉस एक्स डी एक्स, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस में कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x cos x dx। अब देखो इस वाले पार्ट का अभी किए थे इंटीग्रेशन, राइट, हो जाएगा। देखो यहाँ पे हाँ सॉरी सॉरी ये वाले का हो जाएगा, बोलो यस और नो। यस सर। ओके, समझ में आ रहा है या बस फ्लो में ऐसे ही ठीक है ठीक है। नहीं सर आ रहा। ओके, सो नेक्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इट मीन्स इस टाइप के दिखेगा तो सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ तो देखो क्या करना है, x इज इक्वल टू tan थीटा। सपोज इस टाइप के जैसे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये सब याद रखना है। tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ऑल द केसेस में क्या करना है, यूज करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है x इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखो फर्स्ट वाले का बता देता हूँ, दो का याद रखना, इस तरह के जो भी आएंगे। सो नेक्स्ट वन और भी सब्स्टिट्यूशन यूज होता है कि सपोज tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा नहीं सॉरी cos थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 1 प्लस कॉस थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर, सिंपल। यहाँ पे x रहेगा तो उसमें भी बताता हूँ, यहाँ माइनस, तो x इज इक्वल टू उसमें भी आ जाएगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा लोगे तो हो जाएगा। हो सकता है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, इस तरह के रहा। तो x इज इक्वल टू क्या है? देखो स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू कॉस थीटा एज्यूम कर लेना, देन कुछ ना कुछ आ जाएगा यहाँ से, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज सॉरी cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, समटाइम्स ये यूज किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो अब देखो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक पार्ट के लिए ये समझना, ये सब बताया जा चुका है, बार बार यूज हुआ है, इसलिए ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। बस एक के लिए एग्जांपल बता देता हूँ कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx,
क्या होगा, जब तक बार बार नहीं करोगे सेम क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इतने इतने बार माइंड में फीड करो वो चीज को कि वो याद हो जाए। टॉपर्स वगैरह ऐसे ही नहीं करता, उसको सब चीज आता है, देखते हुए क्वेश्चंस वगैरह, वहां जा करके ऐसा नहीं कि सोचने लगता है अच्छा ये कैसे बनेगा। तो वैसे कोई भी कंपटीशन वहां 3 मिनट्स 4 मिनट्स एक क्वेश्चंस पे रहता है, तो कभी कर ही नहीं सकते हो अच्छे जब तक पहले से प्रैक्टिस नहीं होगा कि क्वेश्चंस दिखा कि कॉन्सेप्ट एकदम रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करो। तो हार्डवर्क वहां पे मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि नॉर्मल बच्चे, कोई भी ऐसा नहीं होना सोचना कि बहुत तेज है तो उसका कुछ भी चीज हो ही जाएगा। ऑब्वियसली हो सकता है, बट टाइम देगा तब। एक बोला जाता है कि आईक्यू जिसका हाई भी रहता है, उसको एक ही वे है जिससे उसको क्या कर सकता है, पीछे किया जा सकता है, वो हार्डवर्क है। अगर तुमसे ज्यादा ज्यादा जो तेज है, अगर 3-4 घंटे वो डेली स्टडी कर रहा है, तो तुमको 5-6 आवर्स करना पड़ेगा उसको compete करने के लिए। सो प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करना है, प्लानिंग खुद के अकॉर्डिंग नहीं करना है, प्लानिंग अगले के अकॉर्डिंग किया जाता है। कैसे वार करना है, कैसे एक वार को जीतना है, कैसे बैटल को जीतना है। ये लाइफ क्या है, एक बैटल है। अच्छी चीजें लाइफ में, बुरी चीजें हमेशा आते रहेगा। 24 आवर्स में इवन क्या होगा कि बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होते रहेगा, कभी मूड खराब हो जाएगा, कभी किसी से कुछ आर्गुमेंट्स हो गया, तो ये सबसे बचा करो खुद को, निगेटिव चीजों से, निगेटिव लोगों से। अपना पढ़ाई करो अगर लाइफ में एक अच्छे जगह जाना है तो। बाकी देखो, प्लानिंग लेकिन करना ही है। अब देखो एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स क्या है, 2x/1 + x²। तो ये दिख रहा था कि अगर tan थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा, तो उसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा। तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा। दिस इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू होता है वो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, राइट। सो अब पुट कर दो, तो दिस इज इक्वल टू नाउ क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। दिस इज इक्वल टू नाउ क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x dx। अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लेना, बन जाएगा। तो इन ऑल द केसेस में क्या करना है, ध्यान रखना है, एक क्वेश्चंस बताया हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट सबका बता दिया हूँ कि क्या एज्यूम करना है, किस तरह से बनाना है प्रॉब्लम्स को, राइट। समझ में आया और नहीं। इवन एक और डिस्कस किए थे, 1 से एक्स डिवाइडेड 1 - x - 1 + x, इस तरह से अगर रहेगा tan इनवर्स, तो x को यहाँ पे sin थीटा, ओके। हो सकता है ये माइनस यहाँ पे चला जाए, राइट। हो सकता है ये वाला पार्ट यहाँ पे चला जाए, उसके अकॉर्डिंग तुम tan के फॉर्म में लाना है। और ये वाला tan इनवर्स tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज किया जाए, बाकी देख लेना, राइट। समझ में आ रहा है, ओके। बोलो यस और नो। हेलो, Yes, sir. ओके। सो नेक्स्ट वन, ये याद ही रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ sin bx dx। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, e⁴ यहाँ पे cos bx dx। मुझे एक करके बताओ फर्स्ट वाले। देखो रूल वही है, अगर इसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा शॉर्ट करना है तो रूल को उल्टा चलो,
तो इसमें ज्यादा इजीली आ जाएगा, बट दोनों मेथड से बता देता हूँ क्या करना है। ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है, तो ये पहले साइन एक्स को बाहर करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो साइन बी एक्स बाहर हो गया, ई टू द पावर क्या हो जाएगा ए एक्स फर्स्ट फंक्शन, हाँ ठीक है। सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा बी एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी टू आर ए एक्स का होल इंटीग्रेशन। सो नाउ क्या हो जाएगा साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, देन यहाँ जो पार्ट में आ रहा है डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में तो b बाहर आ जाएगा, डिवाइड नहीं, ओके। सो अब क्या आएगा यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले पार्ट में ए टू द पावर ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डी एक्स। सो नाउ क्या हो जाएगा e to the power ax 1 by a sin bx minus b by a e to the power ax cos bx dx, right? So this is equal to I, बोल देना I is equal to say this one, then अब इस वाले पार्ट का देखो ये पार्ट आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे जो राइट सेकंड में दिया हुआ है, तो अब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो आई डैश बोलते हैं 1 मिनट के लिए, राइट? तो ई टू द पावर ए एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला इसको याद रखना है cos बी एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू फिर से वही रूल सेम आइलेट वाले, तो बाहर किसको करेंगे cos बी एक्स को, राइट? सो फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, देन सेकंड को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे होल इंटीग्रेशन। सो यहां से क्या आ जाएगा cos बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स बाई ए माइनस, देखो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स इंटू क्या हो जाएगा b आ जाएगा, ओके माइनस b इंटू साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डी एक्स, राइट? सो यहां से क्या आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स बाई ए कॉस बी एक्स, देखो माइनस माइनस प्लस b बाई ए क्या आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अब देखो ये जो पार्ट है कंपेयर करो, ये जो पार्ट है वो जो आई एज्यूम किए थे वही पार्ट आ गया, देखो तो इसको क्या बोल सकते हैं आई, फिर से बोल दो दिस इज आई इज इक्वल टू, ओके ओके वेट यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करें, यहाँ पे आई ये था, सो आई इज इक्वल टू वो लिखो 1 बाई ए ई टू द पावर ए एक्स क्या आया था कॉस साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए। अब देखो इसका जो इंटीग्रेट किए हैं वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये वाला पूरा ई टू द पावर ए एक्स बाई ए कॉस बी एक्स प्लस बी बाई ए, और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो आई से क्योंकि यही आई था, राइट? सो आई इज इक्वल टू 1 बाई ए ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ए कॉमन है तो क्या हो जाएगा माइनस
b इंटू ई टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। ओके, और सॉरी यहाँ cos बी एक्स। सो अब देखो इस वाले पार्ट को क्या करना है, लेफ्ट साइड लेकर के आ जाना है। तो आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू, यहाँ देखो ओके बी, बी कहीं छूट गया जी। ओके सो अब ये क्या हो जाएगा इस वाले पार्ट में, ध्यान दो e टू द पावर ए एक्स बाहर चला जाएगा, 1/a साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा cos बी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू आई, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू यहाँ पे देखो a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स राइट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इट मीन्स जो फॉर्मूला था ई टू द पावर ए एक्स साइन bx this dx this is equal to e to the power ax divided by a square plus b square a sin bx minus b cos bx। सो याद कैसे रखोगे प्लस सी। ओके सो याद कैसे रखोगे, तो e टू द पावर ax डिवाइड कर देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इस वाले में डिवाइड हो गया है, यहाँ पे देखोगे। देन सेकंड में क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंस माइनस ले लेना, जब साइन रहेगा तो माइनस आ जाएगा, कॉस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ए साइन बी एक्स जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो है उसी के साथ फर्स्ट वाला ए मल्टीप्लाई होगा साइन बी एक्स, और माइनस के साथ बी कॉस बी एक्स सेकेंड में। सेकेंड जब फाइंड करोगे तो ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स फाइंड करना, ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ जो वैल्यू आएगा वो a cos है तो cos bx प्लस यहाँ हो जाएगा b sin bx अब प्लस c। देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जब cos रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐसे चेक कर लेना राइट। माइनस आता है कि प्लस आता है वो तुम्हारा काम हुआ, और जो यहाँ पे है जो फर्स्ट टर्म रहेगा a उसी से मल्टीप्लाई होगा, a sin bx है तो साइन बी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट में मल्टीप्लाई कॉस है तो ए इंटू कॉस बी एक्स हो जाएगा। देन जो रेस्ट बचेंगे बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक कॉस बी एक्स हो गया मीन साइन बी एक्स एक आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके समझ में आया ये, तो प्रोसेस एक बार देखना कि क्या करना है। एक बार तुमको इसमें अगर रिवर्स लेकर के चलोगे तो एक दो स्टेप क्या हो जाएगा, पहले ही आंसर आ जाएगा, थोड़ा इजी हो जाता है इसके केस में। समझ में आया बोलो। हाँ सर। इजी है ना, हाँ। थोड़ा लेंदी हो जाता है बस। ओके सो ये तुम्हारा काम हुआ ये चेक करना, और रिवर्स ऑर्डर में चेक करके देखना। और देखो जैसे एक प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम देता हूँ, हो नहीं गया, चलो e टू द पावर 3x राइट साइन 4x dx इस तरह से रहेगा। तो a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है फॉर्मूला e टू द पावर ax, तो e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, साइन है तो 3 साइन 4x माइनस 4 कॉस
4x प्लस सी। समझ में आया? हेलो हेलो, यस और नो, बोलिए। स्नेहा, सर आपका साउंड बहुत लो आ रहा है। हाँ तो बोलना चाहिए था ना। अब जा रहा है साउंड? हाँ। ओके, हाँ, एक मिनट। समझ में आया ये? यस और नो? यस सर। यस सर, आ गया। ओके, सो ये फॉर्मूला है, भूलना नहीं है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और हो सकता है इसका डेरिवेशन 12th में आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है 1 मार्क्स में भी आ जाएगा। ये करवाया जो इस टाइप से रहेगा, वहां पे ए एंड बी का वैल्यू लिख लेना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन, e to the power x fx plus f dash x dx, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e to the power x fx प्लस सी। देखो बताए थे इस तरह से रहेगा, इस फंक्शन तुमको फाइंड करना पड़ेगा, राइट? फंक्शन तुमको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा एफ एक्स है एंड कौन सा एफ डैश एक्स है। अगर ई टू द पावर एक्स में इस तरह से रहा तो एक बार ध्यान में आए कि क्या ये फॉर्मूला यूज होगा उसमें। हो सकता है ये सेकेंड टाइम करने पे आ जाए, वो प्रॉब्लम बताऊंगा किसमें कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। बट एक बार इस तरह से ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन कुछ रहा, मीन्स इस तरह से रहा, e टू द पावर x और यहाँ पे जी एक्स दिया हुआ है dx, तो क्या इसको ब्रेक कर पा रहे हैं? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर इस तरह से हो गया तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जीएक्स में डायरेक्टली नहीं रहेगा, एफ एक्स समटाइम्स रहेगा, 1 मार्क्स में पूछा तो कंपटीशन में जब भी पूछेगा तो इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। वो तुमको फाइंड करना है, सेपरेट करना है दो ऐसे फंक्शन में कि एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स आ जाए। इस तरह से ओरिएंटेड रिवर्स ऑर्डर में चलना है कि क्या एज्यूम करें कि ये फंक्शन कंबाइन करने के बाद आ जाए। अगर पकड़ में आ गया तो बन जाएगा, नहीं पकड़ में आया तो भी बनेगा, ऐसा नहीं है। सो अब इसका प्रूफ कैसे करोगे? तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा कि e टू द पावर e टू द एक्स एफ एक्स को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो यही आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करो प्लस सी हो गया, और इसको जी एक्स मान लिए, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करो, जी एक्स नहीं एच एक्स यहाँ बोल दो, क्योंकि जी एक्स एच एक्स, तो एच डैश एक्स करोगे तो देखो क्या आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस एफ एक्स हो जाएगा ई टू द और एक्स, सी का कांस्टेंट हो गया ना। अब क्या होगा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये वाला फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट किए तो देखो जो लेफ्ट साइड में था वो आ गया। अदरवाइज प्रूफ करना चाहते हो तो देखो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स। हो सकता है ये यही मेथड नहीं बनेगा तो यूज करना है, प्लस क्या हो जाएगा e टू द पावर x f डैश x dx, राइट? सो अब क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे, किसमें, आइलेट रूल लगा करके। तो एक्सपोनेंशियल, ये अलजेब्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज क्या आता है, लास्ट में आता है। तो वो तो क्या होगा, कोई भी यहाँ पे फंक्शन होगा तो वो पहले फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, तो एफ एक्स बाहर कर लिए, राइट? इंटीग्रेशन ई टू और एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स
इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन dx, राइट। फर्स्ट वाले का कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके सो पूरा एज इट इज रहने दो, इसमें नो चेंज। सो ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स, राइट। अब देखो ये जो वैल्यू आया एफ एक्स आई इंटू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, राइट। देखो इसका ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स हो जाएगा, dx होल इंटीग्रेशन प्लस ई टू पावर एक्स एफ डैश एक्स dx। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा ई पे पावर एक्स एफ एक्स और प्लस सी। तो ये याद रखना है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स, समझ में आया? यहाँ तो समझ में आ जाएगा, बट प्रॉब्लम रहेगा तब तो सम, यही बताया हूँ कि इसके फॉर्म में रहेगा तो ब्रेक करना है। ओके सो gx के फॉर्म में रहेगा, जैसे एक इजी प्रॉब्लम दे देता हूँ, सपोज एग्जांपल e टू द पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। बनाने का बना सकते हो, क्या करना है एक फंक्शन को कांस्टेंट, यहाँ देखो समटाइम्स कॉन्सेप्ट यही यूज करना है कि एक फंक्शन को यहाँ पे एज इट इज रहने दिए थे, कोई भी चेंजेस नहीं किए थे, ये देखो मेन पॉइंट है, इसको स्किप मत करना। कोई भी चेंज है, दोनों को चेंज करोगे पता चलेगा। क्यों, ये दिख रहा था कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स कहाँ से आएगा, ये एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है अवेलेबल है, इट मींस इसको डिफरेंशिएट किए होंगे, कौन सा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाले रूल लगाए होंगे। यहाँ कोई भी फंक्शन आएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इट मींस वो सेकंड फंक्शन ही बनेगा, राइट। सो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको एज्यूम किए होंगे तो इसको डिफरेंशिएट किए होंगे, तो डिफरेंशिएट वाला फॉर्म यहाँ पे आया होगा, तो वो दिखना चाहिए, राइट। सो मेन यही पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एज नो चेंज किए देन उसको एक्सपैंड किए, एक्सपैंड करने के बाद एक टर्म है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डायरेक्टली बच गया। यहाँ पे जाओ तो देखो एफ एक्स यहाँ दिख रहा है डायरेक्टली, कि अगर इसको एफ एक्स बोलेंगे तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो आएगा मीन्स इसको कैसे लिख सकते हो, 1 बाई एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स बोल से देन ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर आंसर लिखना है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 2x नहीं है, यहाँ पे x ही है, 1 इंटू होना चाहिए, जो लिखा हूँ वही ध्यान देना, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, नॉट करेक्ट फॉर k इंटू एक्स, मीन्स उसके लिए चेंज हो जाएगा, फिर डिपेंड करेगा, वहां पे 2x रहेगा तो हमेशा 2x को t मानोगे, उस तरह से तभी आएगा। ओके सो यहाँ पे तो दिख रहा था तो डायरेक्टली टू आर एक्स 1 बाई एक्स प्लस सी। समझ में आया जी? यस और नो? Yes, sir. अच्छा 8-7 हो गया। अब होमवर्क 100 जो मॉड्यूल दिए हैं बना रहे हो या नहीं बना रहे हो मॉड्यूल को? 100, एक मिनट वेट बता रहा हूँ, 190 तक बनाना है। नेक्स्ट क्लास में करके आओगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं बनेगा। और रेगुलरली फॉर्मूला को चेक करो, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो प्रॉब्लम एग्जाम्पल के साथ वो याद होना चाहिए, हर एक का एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ वो एटलीस्ट याद होना चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से नहीं बनेगा, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो पता होना चाहिए। 100 बनाने का तो तुम लोग कहाँ तक बना सकते हो, 203। क्वेश्चन नंबर 203, एक्सरसाइज 1। एटलीस्ट आज जो किए हैं वो आज जो किए हैं 166 से 190, 166 टू 190, ये तो मस्ट है कि कंप्लीट करना। राइट, हो जाएगा। देखो ये तो बहुत कम है ना, पहले वाले तो क्या करोगे, नोटबुक देखोगे तो उस टाइप का प्रॉब्लम बहुत करवा चुका हूँ, एटलीस्ट देखने से पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 2 में, हेलो, ये सर नो बोलो यार। Yes, sir. हाँ, एक्सरसाइज 2 में देखो ज़्यादा तो है नहीं, प्रॉब्लम तो ज़्यादा दिया नहीं हूँ। सो एक्सरसाइज 2 में अभी ट्राई करना 40, 41, 42 तक। सो यहाँ तक ट्राई करना, बन जाएगा। इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हो सकता है समटाइम्स e टू द पावर x डायरेक्टली नहीं आए, मीन्स सपोज log x के फॉर्म में है, तो log x इज इक्वल टू t एज्यूम करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बताओ यहाँ से क्या आएगा, dx बाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। सो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, dx इज इक्वल टू x इंटू dt, तो dx इज इक्वल टू, अब x यहाँ से क्या हो जाएगा, e टू द पावर t। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ सकता है उसके फॉर्म में लाने के लिए, इसके फॉर्म में लाने, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, तो यहाँ से आ सकता है अब e टू आर टी एफ टी प्लस एफ डैश टी इंटीग्रेशन, ठीक है, dt मीन्स ये डायरेक्टली क्या रहेगा, gt के फॉर्म में। तो इसको ब्रेक करना इस तरह से, समटाइम्स ऐसे हो सकता है। ओके, हाँ अन्वेषा, Yes, sir. ओके, कंप्लीट करके आना है। Yes, sir.